नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज के गांव रहडवा निवासी दो सगे भाइयों की गांव देवल में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बुधवार को परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे में एक मृतक युवक की पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग करते हुए दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर जाम लगा दिया था। दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर जाम लगाने के कारण पुलिस ने 15 नामजद व 20 से 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मार्ग अवरुद्ध करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 2 दिन पूर्व सपा के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर ने 28 जुलाई को मृतकों की शोक सभा के दौरान महापंचायत करने का ऐलान किया था। रविवार को गांव में दोनों मृतकों की शोक सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों व परिजनों ने महापंचायत के लिए मना कर दिया तो प्रशासन ने राहत की सांस ली। मंगलवार की शाम रामराज क्षेत्र के गांव लालपुर रहडवा निवासी दो सगे भाइयों सुमित व अमन की गांव देवल में सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी। बुधवार को मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने मुआवजे व मृतक सुमित की पत्नी को सरकारी नौकरी व 3 माह की पुत्री की शिक्षा के लिए प्रशासन से मांग करते हुए गाँव देवल के समीप गंग नहर पुल पर दिल्ली पौड़ी राजमार्ग को जाम कर दिया था। जाम 4 घंटे चलने के कारण पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। 4 घंटे के जाम लगने के कारण रामराज थाने के उप निरीक्षक देवकी नंदन ने 15 नामजद व 20 से 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मार्ग अवरुद्ध करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जिस कारण मृतक के परिजनों व ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त था। 2 दिन पहले सपा के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर ने पीड़ित परिवार व ग्रामीणों से मुलाकात कर आश्वासन दिया था कि अगर 27 जुलाई तक प्रशासन द्वारा पीड़ितों पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो 28 जुलाई को मृतकों की शोक सभा के बाद गाँव में महापंचायत की जाएगी। अगर उस दौरान भी मुकदमा वापस नहीं होता तो थाना रामराज का घेराव किया जाएगा। दोनों मृतक भाइयों की शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई किसान यूनियन के कार्यकर्ता व भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश अमित राठी, सपा के वरिष्ठ नेता मुखिया गुर्जर सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य लोग पहुंचे थे और दोनों मृतक सगे भाइयों के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद भाजपा नेता अमित राठी ने फोन पर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया कि कावड़ यात्रा के बाद 5 जुलाई को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिजनों के साथ जिले के उच्चाधिकारियों से मुजफ्फरनगर जाकर वार्ता करेगा और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद दिलाई जाएगी। जिन पीड़ित लोगों पर मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है उस मुकदमे को वापस करने की उच्चाधिकारियों से मांग की जाएगी। सपा नेता मुखिया गुर्जर ने कहा कि मैं समाज के लोगों के साथ हूँ। समाज के लोगों के कहने पर ही महापंचायत स्थगित की गई है। अगर 5 जुलाई को प्रशासन पीड़ित परिजनों व ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लेता तो आगे की रणनीति तय कर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमेशा हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जहाँ शोक सभा होती है तो वहाँ पंचायत नहीं होती। सभी को पता बहुत बड़ा दुखद हादसा है। 2 भाई हम सबके बीच में से गए हैं, तो अभी तो सच ही हो कि हम सब उनके दुख के माहौल में ही है। और बात थाना घेराव की, थाना घेराव क्या, हम सीओ को कहेंगे, इंस्पेक्टर को कहेंगे भाई यहीं आ जाएंगे, यहीं बैठा लेंगे अपने बीच में। घेराव की ज़रूरत तो जब पड़ेगी जब हमें लगेगा हम कमज़ोर हैं। हम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं। कोई भी आम नागरिक अपनी जायज़ मांग के लिए कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। पीड़ित परिवार ने जो मृतक हैं 2 सगे भाई, उनकी कुछ समस्याओं को लेकर और कुछ उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए धरना प्रदर्शन कर हाईवे जाम किया था, जबकि पीड़ित परिवार था। लेकिन उसके खिलाफ ही जो उसके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनके खिलाफ भी प्रशासन ने मुकदमा लिख दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत किया। प्रशासन को भी हमेशा ये देखना चाहिए कि इस केस की क्या पृष्ठभूमि है। कहीं ना कहीं उस समय प्रशासन को आने में देरी रही। अगर प्रशासन यहाँ समय से आ जाता तो शायद ये कदम ये लोग ना उठाते। तो फिर वो चीज़ हमें देख लेनी चाहती कि कहीं ना कहीं इतने बड़े दुखद हादसे में इनसे कोई गलती हो भी गई तो वो गलती हमें कहीं ना कहीं इग्नोर कर देनी चाहिए। अच्छा, जाम वाले दिन ही मौके पर एसडीएम महोदय पहुँचे थे जामसर, उन्होंने पीड़ित परिवार को कुछ आश्वासन दिया था। वो आश्वासन उनका कहाँ तक पहुँचा है? वो पूरा होगा जी। ये कब तक जो पूरा हो जाएगा? आश्वासन जनता के बीच में वे देखे गए वो आश्वासन प्रशासन को हर हाल में पूरा करना होगा और उसके लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध हैं कि जो वहाँ घोषणा हुई वो पूर्ण हो। अच्छा, आज शोक सभा में जो 5 तारीख के लिए कुछ कहा गया है, मतलब क्या 5 तारीख में क्या होने वाला है, क्या निर्णय लिया गया है? अभी कावड़ चल रही है, कहीं ना कहीं इसमें भी हमारी भावनाएं हैं। कावड़ यात्रा में हम सब लोग सहयोग करते हैं, तो यही विचार सब लोगों ने शायद बनाया है कि अभी कावड़ चल रही है, हम प्रशासन को या उसे दुखी नहीं करना चाहते फिलहाल कि भाई कावड़ में जो लोग लगे रहो, कावड़ियों की सेवा भी एक धर्म है, वो करते रहो। उसके बाद हम एक प्रतिनिधिमंडल डीएम एसएसपी से मिलेगा। अगर हमारी बात नहीं माननी गई, लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर 5 तारीख की जो भी यहाँ तैयारी है वो जो भी ये घोषणा करेंगे, सभी लोग क्षेत्रवासी गाँववासी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। देखो साहब, यहाँ ये इतनी दुखद घटना है कि इसकी जितनी एक तो निंदा करी जाए, जो दोषी हैं
उनका गिरफ्तार नहीं होना, दोषियों का गिरफ्तार नहीं होना, मृतकों के परिजनों को, आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं देना, ये सरकार की और प्रशासन की संवेदनहीनता है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और जो मैंने ऐलान किया था 2 दिन पहले, उस बात का आज यहाँ इसलिए हो गया कि गांव समाज ने जब ये निर्णय कर दिया, परिवार ने ये निर्णय कर दिया कि खाली शोक सभा होगी। पंचायत का मतलब होता है उसमें किसी विषय को लेकर के लोगों के, पंचों के, समाज के लोगों के आचार विचार व्यक्त करके उसके बाद एक निर्णय लेना। तो निर्णय ये लेना था कि या तो प्रशासन को हम यहाँ बुलाते और या फिर हम थाने पे चढ़ाई करते हैं, लेकिन वो सब चीज करने से पहले हमें प्रतिबंधित किया गया गांव समाज की तरफ से। और मैं गांव समाज से बड़ा हो नहीं सकता, हम कोई गांव समाज की बात नहीं गिरा सकते। लिहाजा ये बात इन्होंने किसके कहने पर करी, किसके कहने पर नहीं करी, मैं गांव के बीच में कह के जा रहा हूं कि मैं निराश होकर लौट रहा हूं, क्योंकि बच्चों को, जो बच्चे हमारे चले गए, उनके परिजनों को न्याय नहीं मिला। और अब सरकारी तो हमारे भाई यहाँ थे, जो भी थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि भाई हम मुकदमा वापस कराएंगे और दोषियों को गिरफ्तार कराएंगे, आश्रितों को हम मुआवजा दिलाएंगे। तो मैं उनकी बहुत बहुत जो है इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आप इसके लिए काम कीजिए। मैं तो सड़क का योद्धा हूं, मैं सड़क पे अपनी बात मनवा सकता हूं, सदन में मैं हूं नहीं। जब सदन में पहुंच जाऊंगा तो जब सदन की बात करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि जो पीड़ित परिवार है और जो ग्रामीण है जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, क्या वो प्रशासनिक दबाव में? मुझे लग रहा भय का माहौल व्याप्त देखा मैंने यहाँ। मेरे बच्चों की आत्मा मैंने कांपती देखी, जो 2 बच्चे मेरे चले गए। पता नहीं क्या कारण था कि लोग यहाँ डरे हुए थे, ये मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, जो शोक सभा में आज जो ग्रामीण एकत्र हुए हैं, जो आसपास के गणमान्य लोग, वो सब तैयार होके आए थे। जो साहब दूर दूर से लोग आए, तैयार होके आए थे कि भाई आज इन आश्रितों को, इन बच्चों के परिजनों को हम न्याय दिला के आएंगे। सबकी आत्मा रो रही है, सब दुखी हैं। तो ऐसा क्यों है कि 2 दिन पहले सब तैयार थे, आज बैक? यही तो मुझे पता नहीं चल रहा। इसके लिए मैं तो दोषी नहीं, मैं तो नहीं रुका। क्या कारण रहा होगा? नहीं, प्रशासन ने दबाव बना रखा है, शासन के इशारे पर प्रशासन ने दबाव बनाया हुआ। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे जब भी कहीं ये गांव समाज कहेगा, मैं सड़क पे होऊंगा। अच्छा, जो निर्णय लिया गया 5 तारीख के लिए, क्या निर्णय लिया गया है? पता नहीं, ये मेरे से पता नहीं 5 का निर्णय किसने लिया, क्या मेरे से पहले हो गया हो। जो भी निर्णय, मैं गांव समाज के साथ हूँ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।